प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज हमारे सामने है उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तब तक इलेक्शन करा नहीं सकती जब तक कि उसको सिक्योरिटी फ्राहम न की जाए, और जाहिर है कि पुरान इंतखाबात उसकी अवलीन तरजीह है। लिहाजा जो वफाकी वजारत दाखिला है उसकी जानिब से सिक्योरिटी फ्राहम करने की माजरत के बाद इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है, लेकिन 15 रोज़ में दोबारा इजलास होगा, फिर पता चलेगा कि ये इंतखाबात अब कब होने हैं। इस पर कराची की जो सियासी जमातें हैं उनमें तशवीश की लहर पाई जाती है। जाहिर है सभी सियासी जमातों में नहीं, लेकिन कुछ सियासी जमातों में, जिनमें बिलखुसूस जमात इस्लामी जो है वो सर फहरिस्त है, उनको इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। इसके अलावा लॉन्ग मार्च सबसे बड़ा मौजू आज पाकिस्तान की सियासत का बना हुआ है। इमरान खान लॉन्ग मार्च करते हैं या नहीं करते, ये एक बड़ा सवाल है। कब करते हैं, क्या अक्टूबर में होगा, या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से ये मजीद पोस्टपोन हो सकता है। अगर ये लॉन्ग मार्च होता है तो ये कैसे नतीजा खेज बनाया जा सकेगा, इसके नतीजा खेज होने के इम्कानात को पीटीआई 100% यकीनी बनाने के लिए क्या कर रही है, कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ अगर खुदा न खास्ता वायलेंस होती है तो क्या होगा, हालात किस तरफ को चले जाएंगे। तो बहुत सारे पहलू हैं लॉन्ग मार्च के, जिसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर बहुत क्रेजी के साथ इस पर गौर व कर रहे हैं। एमक्यूएम एक मुश्किल में है, ना हुकूमत को छोड़कर जा सकती है, ना हुकूमत से खुश है। उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको दूर करने की कोशिश वक्तन फ़वक्तन होती रहती है, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते नहीं हैं। बहुत सारे मामलात हैं। और फिर एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि 17 अरब रुपए का जो पसमानदा इलाकों का बजट था वो कैसे एमएनएज़ को दिया जा रहा है ताकि वो अपने इलाकों में जाकर तरक्याती काम कराएं, और अब आइंदा जो ज़मीनी इलेक्शन होता है या इंतखाबात होते हैं उसमें ऐसी सूरत हाल ना हो जैसी अब हो रही है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में अंदलीब अब्बास साहबा मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, बहुत शुक्रिया अंदलीब साहबा। आमिर जाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। लेकिन मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से, जमात इस्लामी कराची के सदर हैं, अमीर हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। साहब, आपको ये उज़्र तस्लीम करने में क्या हिचकिचाहट है इलेक्शन कमीशन का, ऑब्वियसली, कि हमारे पास अगर सिक्योरिटी नहीं है तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते। लाजमी बात है, जो सिक्योरिटी है ये फराहम करना तो हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, देखिए 24 जुलाई को इलेक्शन होने थे, ठीक है, सब चीजें तैयार थी, हर कोई इलेक्शन कराना चाहता था, और बज़ाहिर और हुआ ये कि बारिश का बहाना बनाकर 1 महीना 4 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। भाई बारिश का मसला था, आप फोरकास्ट देखते 24 को थी, 26 को नहीं थी, 28 को नहीं थी, 30 को नहीं थी, लेकिन उन्होंने 1 महीना 4 दिन आगे बढ़ा दिए। कोर्ट में हम गए, लड़ाई लड़ी, और सब कुछ करने के बाद एहतजाज किया। बिल आखिर 28 अगस्त की डेट मिल गई, उस पर एमक्यूएम चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि 24 जुलाई के इंतखाब को मुलतवी कराने के लिए पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब हाई कोर्ट गए थे कि किसी तरह मुलतवी करवा दें। बाद में पीटीआई ने अपनी राय तब्दील की और उन्होंने कहा कि नहीं चलें, करा दें तो कोई हर्ज नहीं। इसके बाद जो है वो आप आ जाइए 28 अगस्त को, जब बिल्कुल 4, 5, 6 दिन रह गए तो इन्होंने कहा कि सैलाब आ गया, चूंकि हालांकि सैलाब तो 1-1.5 महीने पहले से आया हुआ था, तो उस वक्त हुकूमत नहीं जागी थी, और उन्होंने कहा कि वहां पर बारिश ज्यादा हो गई है, सैलाब आ गया है, तो लिहाजा हम मुलतवी करते हैं। हमने उस पर भी एहतजाज किया। फिर उसके बाद हम मुसलसल इलेक्शन कमीशन से राब्ते में रहे। उन्होंने 23 अक्टूबर अनाउंस कर दी। एक खत लिखा सिंध हुकूमत ने, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। इलेक्शन कमीशन कहता रहा कि हम इंतखाब कराएंगे और हम बाहर से नफरी ले लेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अव्वल तो यह है कि सिंध हुकूमत जो कुछ कर रही है ये एक जरदारी डॉक्ट्राइन है, जिसमें एमक्यूएम से ये कमिटमेंट थी कि या तो उनको बल्दिया में मेयर देंगे, वरना फिर जो इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब मेयर में आने की तो उनकी किसी की पोजीशन ही नहीं है। सब उल्टे भी लटक जाए तो एमक्यूएम का मेयर क्या है, एमक्यूएम के चंद यूसी नाजिम चेयरमैन भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो जवाल पजीर है, ढलान से खत्म होने जा रही है जी, लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। तो अब बात क्या है, अब बात क्या रह गई कि इलेक्शन, अब उनको खतरा हो रहा है। आपने पल्स बताई, आपको अंदाजा हो गया होगा, जो भी कराची में जाता है लोगों से पूछता है किसको मेयर होना चाहिए, किसको बल्दिया मिलनी चाहिए, सब जमात इस्लामी का नाम लेते हैं। खुद पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के, एमक्यूएम के डायहार्ड लोग ये कहते हैं कि कराची का मसले का हल जमात इस्लामी के पास है। इतनी बड़ी अवेयर है। अब ये बार बार, लेकिन आप इन इंतखाबात के मुलतवी होने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को कैसे समझ रहे हैं? इसलिए समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन की आर्टिकल 220 के मुताबिक इस बात का इख्तियार रखता है कि वो आर्मी को भी इस्तेमाल कर सकता है, रेंजर्स को भी कर सकता है, एफसी को भी कर सकता है। उनसे पूछने का नहीं है, पूछना तो जुबानी कलामी होता है। हाँ। भाई इन्होंने कहा कि बहुत हालात खराब हैं, कहाँ खराब हैं,
सिक्योरिटी के मसाइल हैं। 2018 का इंतखाब जब हुआ था, जब मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चल रही थी और फौज पूरी तरह से इन्वॉल्व थी और हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर फौजी बैठा हुआ था, पूरे मुल्क में बैक वक्त। जी, आप मुझे बताएं ये झूठ क्यों बोलते हैं, ये लोग धोखा क्यों देते हैं? और इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन क्यों बन जाता है? हर दफा जो है वो इल्तवा में पीपल्स पार्टी की बात क्यों बनता है? नून लीग भी इसमें शामिल है, MQM भी इसमें शामिल है। और बहुत अनफॉर्चुनेटली ये है कि इतनी बड़ी पार्टी PTI वो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वो अपना जो स्टांस है ना, जो होना चाहिए इतनी बड़ी पार्टी का, वो नहीं होता। तो उसका मतलब मगर फर्ज कीजिए ना कि सर, अगर फर्ज कीजिए कि वजारत दाखिला कहती है कि जी हम आपको नफरी मुहैया नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन कैसे जा सकता है अमनो अमान को रिस्क पे डाल के, कैसे जा सकता है इलेक्शन में? नहीं, अमनो अमान को रिस्क पे नहीं डाले, ऑर्डर करे। आइन के आर्टिकल 220 के तहत उनको इख्तियार है, आर्मी, रेंजर्स, FC, पंजाब हुकूमत से पुलिस, KP से पुलिस, कोई भी अमला वो आइन के इख्तियार के तहत वो तलब कर सकता है जी। वो पूछेगा नहीं, तलब करेगा। अगर वो इतनी हिम्मत नहीं रखते कि अगर किसी इदारे से तलब कर सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। हमने यही बात तो कही है। आपके पास रास्ता क्या है हाफिज साहब, आपके पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता जिद्दोजहद है, वो हम कर रहे हैं। इनको घर तक पहुंचाएंगे सबको, इलेक्शन कमीशन सबको। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम सड़कों पे जा रहे हैं। हमारा परसों बहुत बड़ा एहतजाज है शहर में बैक वक्त 10-12 मुकामात के ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो हम खवातीन का बहुत बड़ा जलसा आम अगले दिन कर रहे हैं। उसमें अपना पूरा जो है ना आइंदा का लायमल भी देंगे और सुप्रीम कोर्ट। क्या आप इसका कुछ जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को भी समझते हैं कि जिनके धरने या लॉन्ग मार्च की वजह से नफरी जो है वो एक जगह पर एंगेज की हुई है, रिजर्व रखी हुई है और उसको वहां पर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता कराची के इंतखाबात के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई वजह है। और कितनी नफरी चाहिए? क्या मतलब, क्या पूरी फौज पूरी लगा देंगे इसके ऊपर? मैं तो हैरान हूँ। सिंध हुकूमत कहती है कि पुलिस जो है वो हम नहीं दे सकते, जबकि राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के, PDM के, उन्होंने कहा कि हम 10,000 पुलिस एहलकार सिंध से लेंगे एहतजाज रोकने के लिए। अब एक तरफ इन लोगों की बातें, भाई देखें, इस वक्त मैं आपको सीधी बात बताऊं कि ये सब ड्रामेबाजी है। ये इनमें से कोई पार्टी भी नीचे लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहती। PTI ने भी पंजाब में इलेक्शन तो नहीं कराए ना, KP भी नहीं कराना चाहते थे, कोर्ट चले गए थे, बार बार जबरदस्ती करना पड़ा है कोर्ट के हुक्म पर। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने 2009 के बाद 6 साल तक इलेक्शन नहीं कराए, MQM झोली में बैठी रही थी, सारे इख्तियारात छीनते रहे। फिर कराया तो 2020 में ड्यू हो गए थे, 2 साल तक नहीं कराए। सैलाब अभी है, नफरी का भी मसला है, पहले क्यों नहीं कराए? इसका मतलब ये है कि ये तो अपनी पार्टी के लोगों को भी बाइख्तियार नहीं बनाना चाहते। यही तो वजह है कि लोग अब इनकी पार्टियों के लोग जमात की तरफ देख रहे हैं बल्दियाती इंतखाब में। तो मैं समझता हूं कि ये इनका जो है वो बहुत ही जमहूरियत दुश्मन, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन तरीक़ेकार है। बिल्कुल सही है। और आप समझते हैं कि आपके पास जिद्दोजहद का रास्ता है, वो रास्ता आप इख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब। अंदीप अब्बास साहिबा, ये बताइए, क्या लॉन्ग मार्च की वजह से, आपके लॉन्ग मार्च की वजह से ये 16,785 पुलिस एहलकारों की कमी का ये प्रेस रिलीज में फिगर जारी किया गया है कि इतने अफराद की कमी है, सिंध हुकूमत कहती है और वफाकी हुकूमत इंतखाबात की तरफ नहीं जा रही। आपको इस बात का कंसर्न है कि कराची के इंतखाबात मुलतवी हो रहे हैं बार बार? शुक्रिया असद। और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बड़ी कॉन्फर्मेशन 3 चीज़ों की क्या होगी। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन हैंड्स इन ग्लव PDM की 14वीं पार्टी है। मतलब आप देखें कि कितनी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने इनके कहने पे पोस्टपोन किया है और इलेक्शन कमीशन की सारी स्ट्रेटजी जो बनाई इलेक्शन कमीशन ने साथ के जी वो सीटें चुनेंगे 16 अक्टूबर के लिए जिनमें मार्जिन बहुत कम है और उनमें 13 पार्टियां मिला के 1.25 लाख वोट है। वो सारी स्ट्रेटजी के किस दिन क्या होगा नहीं। तो इलेक्शन कमीशन को, PDM को एक जिसको कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो है वो देना चाहिए और उनकी शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए एज ए PDM पार्टी। जो हम चीज कह रहे हैं कि एक तो जानिबदारी होती है ना, वो है ही PDM। इससे ज्यादा कॉन्फर्मेशन क्या होगी कि आप कराची में तो फ्लड आए नहीं, पहले इन्होंने 2 दफा फ्लड्स कह के किया, अब इन्होंने कहा जी नफरी नहीं है। अगर नफरी नहीं है तो मुझे ये बताएं, ये जो परसों हुए इलेक्शंस 16 तारीख के, आपको याद होगा वजीर दाखिला ने यही कहा था कि जी हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, पहले इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद पिछली दफा
जब वो एएनपी वालों ने एमल वली खान ने कहा कि जी हम आपने भी मेहरबानी की है ना लीम शहबा के, आपने भी अपना लॉन्ग मार्च थोड़ा सा आगे ले गए। आज आप भी कह दें ना इनको कि हम ये 23 को बल्दियाती इंतखाबात हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च 23 के बाद ले जाएंगे, तो हो सकता है हो जाए। नहीं जी, वो उसकी कोई मसला नहीं है, ना हमने कोई तारीख दी ना कुछ। हमने तो इनको कहा है कि जब हम लॉन्ग मार्च करेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको समझ भी नहीं आएगी, इसलिए ये कोई तावील नहीं है। असल में जो बहाना है वो यही है कि जो इबरतनाक 16 तारीख को इनको शिकस्त हुई है, इनके घरों में इनके अपनी फैमिली ने वोट नहीं दिए। फैसलाबाद में तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली की फैमिली ने वोट उनको नहीं दिए। अब इनका ये हाल है कि ना ये घर बैठ सकते हैं, ना ये बाजारों में आ सकते हैं, ना ये रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन इनकी पार्टी बन गया, फिर भी हार गए। भाई लोग इनके साथ थे, फिर भी हार गए। खलाई मखलूक इनके साथ थी, फिर भी हार गए। इस्टेब्लिशमेंट हैंड इन हैंड थी, फिर भी हार गए। मीडिया को मिला के बैन की स्पीचेस, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, वो 60% इन्होंने म्यूट की, उसके बावजूद ये हार जाते हैं। तो सारी ताकत, सारी पावर, सारी पोजीशन, सारा पैसा, सारी फोर्स कि आप 75 साल के लोगों को उठा के रात के 3 बजे घर से उनको नंगा करके मार के, उसके बावजूद लोग जो हैं वो तुले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा अब एक ही इनके दिमाग में चीज है, वो ये है कि अगले 10 साल इलेक्शन ना हो, क्योंकि इनको पता है कि कोई इलेक्शन अब ये जो हुआ है परसों, उसके बाद ये कोई इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपने कभी सोचा था कि लोग बाय इलेक्शन में, जब उनको पता है कि एक पार्टी से ना उनको खंबा मिल सकता है, ना उनकी डेवलपमेंट हो सकती है, ना उनके बिजली के बिल कम हो सकते हैं, उसके बावजूद वो जोक तर जोक निकल के करें, इनके खिलाफ करें कि जी ये चोर डाकू लुटेरे जो कि NRO2 वॉशिंग पाउडर लेके तो अब मजे से हर जगह फिर रहे हैं, इनसे निजात मिले। तो आप ये सोचें कि इसके बाद अगर कोई मीडिया पे सही है, मगर अंतरीम साहब सवाल आपकी आपने जो चीजें बताई वो तो हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये फैक्ट है, ये चीजें ये बिल्कुल हमारे एनालिसिस में भी आ गया, हमारी ऑब्जर्वेशन में भी है, हम इसका बिल्कुल एक नए तरीके से मुशाहिदा भी कर रहे हैं, शायद पहली दफा ये हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप इलेक्शन में जाएंगे कैसे, आप इलेक्शन लेंगे कैसे? आप लॉन्ग मार्च कर भी लें, हुकूमत आपके लॉन्ग मार्च को टैकल करने के लिए तैयार बैठी है, इस पर मैं आता हूं। लेकिन पहले मैं कराची वाले इशू को समेट लूं, उस पर एक सवाल ले लूं आमिर रजा साहब से। आमिर रजा साहब, ये बताइए कि इसका कराची के में बल्दियाती इंतखाबात से फरार आपको नजर आता है या बाकी जेन्युइनली चूंकि नफरी यहां पर लगाई गई है और इस वजह से मुमकिन नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन करवाना, या बाकी सियासी जमातें फोर्स ही कर रही हैं कि नहीं ये जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ या कुछ और जमातों में जो है वो ये तकसीम हो जाएगा मैंडेट और हम जो है वो नहीं आ सकेंगे, इस वजह से ये इंटेंशन आपको ये नजर आ रही है? कैसे देखते हैं आप कराची के बल्दियाती इंतखाबात को? नहीं, खराबी बहुत बड़ी है। बात यह है कि एक तो इंटेंशन नहीं है कि हमारे यहाँ जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, बल्दियाती जो इख्तियारात हैं वो कोई भी बड़ी पार्टी जो है मुंतकिल नहीं करना चाहती। इसीलिए जैसे कि आप अपने इब्तिदाई कलमात में फरमा रहे थे कि जो डेवलपमेंट के फंड MNS को दे रहे हैं, हालांकि MNS का कोई लेना देना नहीं होता, ये मकामी हुकूमतों का काम होता है कि वो डेवलपमेंट के काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में जो है एक अरसे से, मतलब माशाल्लाह 14-15 साल से वो चला रहे हैं सूबे को, और उन्होंने एक चीज जिसके खिलाफ बड़ा वो जम के चट्टान की तरह खड़े रहे, वो है बल्दियाती निज़ाम। और अगर जब था बल्दियाती निज़ाम तो उन्होंने उसके जो ताकत थी वो सब सल्ब कर ली और उसको सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक नुमाइशी चीज बना दिया। और उसके बाद जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि अगर फर्ज करें इंतखाबात होते हैं, किसी का भी मैंडेट आता है, चले जमात इस्लामी का आ जाए, PTI का आ जाए, या मुनक़सम मैंडेट आता है जिसके इम्कान ज्यादा इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो उसमें एक बात होगी कि मतलब एक लीडरशिप होगी जो इनसे इख्तियारात मांग रही होगी। अभी तक देखें ना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो PTI का रास्ता छोड़ा था और पीपल्स पार्टी के से दामन से अपने आप को बांध लिया था, तो उन्होंने ये लोगों को तसल्ली दिलासा दिया कि जनाब हमें पीपल्स पार्टी ने वादा किया है कि जी आइन के मुताबिक थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को ऑटोनॉमी देंगे, हमें फाइनेंशियल अथॉरिटी देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देंगे। अब 6 महीने गुजर गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
और जाहिर है कि MQM जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। MQM पे शदीद तनकीद हो रही है उसके अपने वोटर्स की तरफ से। उसकी वजह यह है कि कल तक MQM कहा करती थी कि अर्बन सिंध के मसाइल के जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो कहा करती थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। MQM कहा करती थी कि जी हम जो है मुजाहरा कर रहे हैं CM हाउस के बाहर, वहां पे तशद्दुद होता है इनके खिलाफ, और जनाब ये फिर एक वो बड़ा मोर्चा लगाते हैं कि जी हमारे हकूक जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेल्फ किए हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है साहब के पीपल्स पार्टी को MQM से मुआहदे की जरूरत नहीं है। अगर उसकी नीयत हो कराची को या शहरी इलाकों को या पूरे सिंध के लोगों को थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत करने की तनहा कर सकती है, उनकी अक्सरियत है असेंबली के अंदर। अच्छा, जब अगर उनकी फिर वो मेरा सवाल होता है MQM के लोगों से कि भाई वो क्यों करेंगे, वो आपके जरिए क्यों करेंगे, किसी को कोई राइट देंगे? उन्हें अगर करना होगा वो खुद कर सकते हैं काम, तो MQM को वो क्यों क्रेडिट देंगे? तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की नीयत नहीं है और पीपल्स पार्टी इस निजाम के खिलाफ है। अच्छा, उसी तरह आप देखें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है साहब को कहीं सुनता था, उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो हम हुकूमत साजी के लिए 7 सीटों के बावजूद भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इन जमातों को अकोमोडेट करना पड़ता है। तो ये फील उनके अंदर मौजूद है। और जाहिर है कराची के लिए, कराची में सिर्फ इसलिए जाहिर है MQM को एडजस्ट किया गया ना क्योंकि उनको उनकी विफाक में ज़रूरत है नंबर पूरा करने के लिए, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो ज़रूरत ना रहे, लेकिन आज तो है। नहीं, जरूरत है, लेकिन अगर फर्ज करें कि आप दूसरे का काम कर रहे हैं और आपका काम उसके बदले में नहीं हो रहा, तो फिर हम कहेंगे कि बड़ी बुरी सियासत कर रहे हैं आपको सियासत करनी नहीं आती, आपको अपने हकूक के लिए खड़ा होना नहीं आता, आप इस्तेमाल होते हैं नेपकिन की तरह, टिश्यू पेपर की तरह। और आप देखें कि MQM ने 1988 से मुआहदे करी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एक भी मुआहदा अगर इनके हाथों कोई पूरा हुआ, बिल्कुल सही है, के साथ मुआहदे की कोई मुआहदा पूरा नहीं हुआ। वजह ये होती है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है और इनको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। जी बिल्कुल सही है। और आमिर साहब, इस वक्त तो MQM के बारे में ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या उनको इस बात पे कोई तशवीश है कि जिस तरह से वो ये हारे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगले इंतखाबात के लिए उनको 1-2 सीटें जीतना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब, जमात इस्लामी कराची को और तहरीक इंसाफ को लगता यह है कि ये मंसूबा पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर बनाया कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराची में नहीं चाहते, और चूंकि वो इत्तेहादी हुकूमत में है नून लीग से, उन्होंने वजारत दाखिला से कहा है कि जी नफरी मत दें, और इलेक्शन कमीशन चूंकि उनका एक हिस्सा बन गया हुआ है एलिजिडली, तो वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उनके खाके में रंग भरने के लिए बार बार इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं ताकि ये बल्दियाती मैंडेट किसी और के पास ना चला जाए। ये क्या हो रहा है सर? आपको नहीं तशवीश है इस बात पर बार बार इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला खान, सूरत हाल ये है कि देखें, लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है वो तो मतलब है कि पूरे सिंध में जो मरलावार होना था वो हुए हैं, और आपको पता है कि कुछ इलाकों में सैलाब की वजह से और फिर ये नेशनल असम्बली के भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, और हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनकी सैलाब में भी काफ़ी मसरूफ़ है, उसके मतलब है कि इंतजामात में, तो उस वजह से उन्होंने कोई टाइम लिया है जिसकी मेरे नज़दीक तो मैं समझता हूँ कि ये एक जेन्युइन रीज़न है। हाँ, अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी नहीं ये वजह नहीं बताई गई, वजह तो अब बताई गई है अली गौहर बलोच साहब के 16,785 पुलिस एहलकारों की कमी है, वजारत दाखिला ने ये उज़्र पेश किया है। जी बिल्कुल, जाहिर है कि देखे ना, जब नफरी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी नफरी चाहिए, इलेक्शन के लिए भी नफरी चाहिए, सैलाब जदगान की खिदमत के लिए भी, और वहाँ पर भी जो मतलब है कार्रवाइयाँ चल रही है उसके लिए भी नफरी चाहिए हर इदारे की और पुलिस की। तो जाहिर है, और मैं आपको बताऊं कि नफरी की शॉर्टेज तो तकरीबन हर जो सही बात है हर सूबा में ही है, मतलब है कि ख़ास तौर पर। लेकिन असदुल्ला खान, काबिल जिक्र बात ये है, और इस चीज़ का आपको ऑन मेरिट अपने प्रोग्राम में भी अगर आपने बल्दियाती लोकल बॉडीज का कंपैरिजन करें तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा शब खून तो PTI ने जो है वो मतलब है कि वो मारा हुआ है वो पंजाब पे था। जब PTI की गवर्नमेंट पंजाब में बनी उस वक्त बल्दियाती इदारे मौजूद थे और उनको सिर्फ 1 साल हुआ था। आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के किसी सूबा के बल्दियाती इदारे नहीं तोड़े गए थे, सिर्फ पंजाब के बल्दियाती इदारे तोड़े गए। ये वो पार्टी है PTI जो कि अपने आप को दोबारा इलेक्शन में नहीं हुए, बड़े बड़े दावे करती है कि हम जमहूरियत पसंद है और हम इलेक्शन पर और अभी भी जनरल इलेक्शन पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं जानते
कि पूरे पंजाब में बल्दियाती इदारे तोड़े और आज तक इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जो कि मतलब बिल्कुल सही है। इसका जवाब तो नीम साहब देंगी, लेकिन अली गौहर बलोच साहब, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका जवाब मैं उनसे लेता हूं। लेकिन ये बताइए कि आज आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नफरी की कमी है, तो कल को इलेक्शन अगर पूरे पाकिस्तान में होंगे या जैसे होते हैं, पहले भी हुए हैं, तो पूरे पाकिस्तान में जब नफरी मुहैया हो सकती है, तो सिर्फ एक कराची के लिए नफरी नहीं मिल सकती? नहीं, देखे बात ये है कि पहले कराची में, पहले देखे ना, सिंध में तो ऑलरेडी मरलावार पूरे तमाम सूबे मरलावार ही करवाते हैं बल्दियाती इलेक्शन। एक ही दिन में तो नहीं होते, आधे सूबे में एक दफा होते हैं, कोई 3 मराइल में होते हैं, नहीं, मैं कौमी असेंबली के इंतखाबात की बात कर रहा हूँ, तब तो पूरा पाकिस्तान एंगेज हो जाता है ना जी। जी बिल्कुल। कौमी असम्बली के तो देखे ना जो इंतखाबात है, वो तो मतलब है कि उसमें तो वाकई, लेकिन उसमें दीगर इदारों की भी मदद दी जाती है, जिसमें आपको पता है कि रेंजर्स की ली जाती है, जहां कहीं जरूरत हो पाकिस्तान आर्मी से स्टाफ लिया जाता है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हैं वो सूबों नहीं करवाने होते हैं, वहां पर इन इदारों को एंगेज नहीं किया जाता, ये मतलब रवायत में नहीं है। तो इसलिए आपने देखा कि जिस तरह से KPK में भी इलेक्शन हुए थे, वो मतलब है कि वो बैलेट बॉक्स ही उठा लिए गए और किस तरह से कितने हंगामे भी हुए थे। लेकिन ये एक अलग स्टोरी है। बहरहाल इनको जहां हम ये मुतालबा कर रहे हैं, इस बात पर सोच रहे हैं कि जो उनका एक मरहला है वो लेट हो गया, वहां ये भी सोचना चाहिए कि भाई पंजाब का भी कोई वाली वारस है, उधर अवाम के ऊपर आपने बिल्कुल ठीक है, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है और इसका जवाब तो अंदीम साहब देंगे। अली गौहर बलोच साहब, मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं प्रोग्राम में। इसका जवाब अली साहब मैं लेता हूं अंदीम साहबा से, और फिर मैं जरा लॉन्ग मार्च वाले मामले में बात करना चाहता हूं। पूरी कौम जो है वो इस वक्त एक अजीबोगरीब कैफियत में है। लॉन्ग मार्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, इमरान खान साहब खुल के बता नहीं रहे। अंदलीब साहबा हमारे प्रोग्राम में अक्सर कहती हैं कि वो फिर हिकमत अमली ही क्या हुई जो आपको बता दी जाए, लेकिन कौम का क्या कसूर है कि उसको एक हिजान में मुब्तला कर रखा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अंदलीब साहबा, आप बिल्कुल सही जायज़ तौर पर कराची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि कराची में बल्दियाती नुमाइंदों को हक मिलना चाहिए और वहाँ पर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अली गौहर बलोच साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदों को इंसाफ कब मिलेगा और यहाँ के अवाम को कब इंसाफ मिलेगा, कब उनको अपने बल्दियाती नुमाइंदे मिलेंगे, यहाँ पर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए? देखिए, इलेक्शंस जो लोकल बॉडी थे उसके ऊपर विलेज काउंसिल टाइप की जो KP अमेंडमेंट्स थी वो करवा के दे वर ड्यू इन 2021-22 और वो बिल्कुल होने थे। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना आ जाती और इन्होंने मुल्क को बेच के 15 पार्टियों ने जिसको कहते हैं कि एक बेड़ा गर्क करके मईशत का ज़बरदस्ती ये अपने आप को ना ठोंस लेते और उस पर बाद ड्रामा जो किया कि मैं और मेरा बेटा, मैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इतना टाइम ये ज़ाया ना करते तो इलेक्शंस हो गए होते। अब नहीं हो सकते? आपकी हुकूमत है पंजाब में? बिल्कुल। हम तो देखिए, हम तो चाहते हैं कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शंस हो, लेकिन अगर जनरल इलेक्शंस में अगर कोई देरी नजर आई या टाइम मिला तो जरूर करेंगे। ठीक है, चलें। आप चाहते हैं कि हो और ये हुकूमत ही इसकी जिम्मेदार है। बहरहाल मुझे लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइए, इस्लामाबाद में जिस सड़क पर आप जाएं, अंदीब साहबा, आई एम श्योर आप भी गुजरती हैं यहाँ से, कंटेनर्स रखे हैं और कंटेनर्स की जो है वो कसीरुल मंजिला जो है वो इमारतें बनी नज़र आती हैं कंटेनर्स की, और गुजरने वालों को खौफ महसूस होता है कि न जाने कब ये यहाँ से उठकर सड़क पर आ जाएंगे और कल पता नहीं हम यहाँ से गुजर पाएंगे कि नहीं गुजर पाएंगे। क्योंकि आप तो ये कहते हैं कि जी हो सकता है कि हम आज रात को कॉल दें और सुबह ये रास्ते बंद हो जाएं, आप तो अचानक कॉल देने के लिए भी तैयार हैं। तो लोग जो हैं वो एक बड़ी बेचैनी का शिकार हैं। इस बेचैनी से आप कब निकालेंगे कौम को? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा बेचैनी का तो राना सनाउल्ला उस पर सवार है, क्योंकि उसने पूरे इस्लामाबाद को कैद कर दिया है। बल्कि वो जो एक ही जो 27 मील जो है उसके अंदर ही उन्होंने अपने आप को महसूर कर लिया है। सुना है कोई ड्रोन्स भी आ रहे हैं, और शेलिंग भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की मारने वाली मरने वाली मंगवाई हुई है।
तो और सारे उठा के लोगों के बेचारों के जो बिजनेस कंटेनर्स है वो करें। एक्चुअली देखें ये क्या हुआ है, ये सारी हरकतें ये 6 महीने से आ रहे हैं ना इनके नुमाइंदे, आपके प्रोग्राम में भी इनका सारा बयानिया, इनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इनका एक एक लफ्ज हमें हेल्प करता है, हमारी मकबूलियत में इजाफा करता है। ये जितनी हरकतें करते हैं ना, जो जो कहते हैं, आप एक लिटमस टेस्ट कर लें। इस प्रोग्राम से पहले पीडीएम की और पीटीआई की पॉपुलैरिटी देख लें, प्रोग्राम एंड होने के बाद डिपस्टिक के कर लें, वो डिपस्टिक होता है जल्दी से पता लग जाता है आपको, वो आपको पता चलेगा। और सारे प्रोग्रामों के कर लें कि ये इनका जो हशर हुआ है 16 जुलाई को, 16 अक्टूबर को और 17 जुलाई को, इनकी जुर्रत नहीं है। राना सनाउल्लाह ने आके खुद कहा है कि मैं अपने घर से हार गया हूं और इसलिए आ रहा हूं। नहीं, लेकिन अंजलि साहबा 4,80,000 वोट लिया है आपके मुखालिफ उम्मीदवारों ने भी 4,80,000 वोट लिया आपके 5.5 लाख के मुकाबले में। तो ये अगर थोड़ा सा बिजली के बिलों को मैनेज कर लें, रेट नीचे ले आए, पेट्रोल नीचे आ जाए, डॉलर 180-90 पर वापस आ जाए, तो ये फर्क भी शायद निकल जाए अगले इलेक्शन में। 4-5 महीने में ये फर्क भी निकल सकता है। बहरहाल 4,80,000 वोट है इनका भी। असद 13 पार्टियों ने मिलके ये अपनी, इनके जो वोट थे ना, जो इन्होंने ये चूज की थी कि 1,30,000 है, पीपल्स पार्टी, पीडीएम, एएनपी, सारा मिला के ये इन्होंने वो वोट सारे 14। अब देखें जब ये जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो तब तो अकेले अकेले जाएंगे, जब अकेले अकेले जाएंगे तो इनके 20,000 वोट भी नहीं बनने। और उसके बाद पूरी धांधली, जैसे मैंने कहा कि इनको तो ओपनली अब जो किया है उसने पोस्टपोन 1000वीं दफा ये कह के कि नफरी नहीं है और नफरी नहीं है और फ्लड है। कराची में तो कोई फ्लड नहीं थे। तो अगर इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, माशाल्लाह भाई लोग भी साथ है, खलाई मखलूक भी साथ है, सारा कुछ साथ होने के बावजूद ये करतूत है, तो शर्म आनी चाहिए कि खुद कह रहे हैं कि जी लाखों लोग, राना सनाउल्लाह आके कह के गया कि जी लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं फैसलाबाद में। तो हमने लाखों लोगों को नौकरी दी थी ना, हमने वो मिलें जो इन्होंने बंद की थी 2018 में, वो सारी खोली थी, इन्होंने आकर दोबारा बंद कर दी हैं। खुद कहता है कि जी हमें पावर लूम में सारी बंद होगी, बेरोजगारी होगी, इसलिए लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। तो आप देखें, ये खुद मानने पे तैयार होंगे कि मईशत तबाह कर दी, खुद मानने पे तैयार हो गए कि लोगों की रोजी रोटी छीन ली। खुद मुसद्दिक मलिक कहता है कि जहर देने को हमारे पास पैसे नहीं है, खुद आके कहते हैं कि जी हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। तो ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं। सबसे बड़ा लोगों को गुस्सा है ये है कि ये आए, इन्होंने NRO2 वॉशिंग पाउडर लगाया और उसके बाद कहा जी हम धुल गए। एक अपनी सर्जरी कराने जिसको कहते हैं लंदन चली गई, एक कहीं और चला गया। इनके अपने PMLN की आपने रिले की थी जो लड़ाई हुई है परसों, सही है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा जी हमारी लीडरशिप गायब है जी, मरियम भाग गई। ये फैसलाबाद से ही चूंकि फैसलाबाद में इलेक्शन जो जी बिल्कुल सही है, 24-25 हजार का मार्जिन से आबिद शेर अली हारे हैं। अरे अली गौर बलोच साहब, क्या ये बात बताइए कि क्या आपकी जो पार्टी की पॉलिसी है वो पॉलिसी बतौर कैंडिडेट आपको तशवीश में मुब्तला करती है कि मैंने इलेक्शन में उतरना है और मेरी जो हुकूमत पॉलिसियां बना रही है ये तो मेरे लिए रोज बरोज मुश्किलात का बायस बन रही है? इस बात में क्या कैंडिडेट्स के यहाँ और बतौर आप कैंडिडेट अगला इलेक्शन आपने भी लड़ना है, कोई तशवीश है इसमें? आबिद शेर अली को तशवीश थी, जाहिर है उन्होंने इजहार भी किया था इसका। देखिए असदुल्ला खान, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा, सिर्फ ये मैं कहूंगा, क्योंकि आपका सवाल बड़ा ही मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। मैंने तो पहले ही आमिर जाह साहब का टाइम लेकर आपको दे दिया, वापस उनके पास मेहरबानी आमिर साहब की भी, क्योंकि अंजलीब साहिबा ने बहुत बड़ी लंबी तफसील के साथ झूठ बोले, तो मुझे थोड़ी सी गुजारिश करने का मकसद ये, इसमें बिल्कुल एक हकीकत है कि फैसलाबाद से जी हमने फैसलाबाद से वाकई लूज किया है और उसके जो भी सर्कमस्टांसेस हो, जाहिर है मतलब है कि वोट कम पड़े, अगर वोट ज्यादा पड़ते तो हम जीत जाते हैं इलेक्शन। दूसरी गुजारिश ये है कि जो हमारी सीट, हम 2 सीट्स पर कॉन्टेस्ट PMLN ने किया है। एक में डॉक्टर शदरा थी ननकाना वाली सीट से, उन्होंने बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट किया है, और अगर उनके मुकाबले में वो होते ना ब्रिगेडियर साहब, तो वो 30,000 की लीड से कामयाब होती। ऑब्वियसली किसी एक तरफ पार्टी की वर्कर कॉन्टेस्ट कर रही, दूसरी तरफ एक पार्टी का लीडर आया है, तो कुछ न कुछ तो इन चीजों से फर्क पड़ता है।
लेकिन देखिए बात मैं ये नहीं कह रहा कि ये इमरान अहमद न्याजी साहब का ये मौकफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बाकी सियासी जमातों की हिमायत हासिल थी और इमरान खान अकेले एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये भी तो स्ट्रेंथ आपको मिली है ना। देखे ना, अगर हम कहें कि हमारा डेरा गाजी खान या डेरा इस्माइल खान में को बहुत ज्यादा वोट बैंक है तो हमने गलत कहना, बात तो रियलिटी पे मबनी करनी चाहिए। इसी तरह से ननकाना में ना हो, मुल्तान में तो ऐसा हुआ है ना सर, गफार डोगर साहब ने 60,000 वोट दिया था और गफार डोगर साहब अगर नहीं लड़े हैं तो इसी वजह से गाजी मूसा गिलानी जीते हैं। अगर कल को वो अपना वोट वापस ले जाएं तो शायद मेहरबानो जीत जाती। मुझे गुजारिश अगर आप करने दें तो मैं उसी पर रोशनी डाल रहा हूं। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल जहां कहीं हमारा असर था, हर पार्टी ने दूसरी पार्टी की मदद की है, ये एक फैक्ट है और हमें करनी भी चाहिए, हमें इत्तेहाद में शामिल है। लेकिन आपको पता है कि बड़ी पार्टी तो 3 है, मतलब है कि PMLN के बाद पीपल्स पार्टी और JUI, बाकी भी दीगर पार्टीज है, जाहिर है वो उनके थोड़ा वोट बैंक है और वो उस पर कॉन्टेस्ट करते हैं। लेकिन मौक़िफ़ ये था इमरान अहमद न्याजी साहब का, वो तो खैर पीपल्स पार्टी से तो इमरान खान साहब भी आ रहे हैं ना कराची में, और मतलब है कि वो इस पर उनको कोई शर्म नहीं आ रही। असल सूरत ये है कि न्याजी साहब का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क में इनकलाब आ चुका है, पाकिस्तान के पूरे अवाम एक तरफ हो चुके हैं और बाकी ये जो PDM की हुकूमत है ये इसका तो कोई मतलब है वो नहीं, अखलाकी तौर पर कोई जवाब नहीं रहता। तो न्याजी साहब को बताएं कि टोटल कितना वोट कास्ट हुआ है और उसमें से कितना उन्होंने लिया और कितना PDM की पार्टी ने लिया है, और उसके बाद ये तो बात फिर तय और क्लियर हो गई है कि ये इनकलाब वगैरह कोई नहीं है। हाँ, सीटें आप लोग कुछ 2-4 ज्यादा जरूर जीत गए, लेकिन इनकलाब वाली बात कोई नहीं है। जिस तरह से आप खुद बता रहे थे कि इतने लाख जो वोट है वो मतलब है कि PDM की और 2 सीटों से जीत भी गए, और जाहिर है मुल्तान वाली सीट पंजाब में हमने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करवाया, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। एक सर अगर तो फिर आप इलेक्शन में जाने से डरते क्यों हैं? फ्रेश मैंडेट लें, हुकूमत बनाएं, तगड़े फैसले करें, 5 साल की पॉलिसी बनाएं। आज आपको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, रोज झटका लगा रहता है कि जी ये लॉन्ग मार्च ना आ जाए, आप इलेक्शन में जाएं। असदुल्ला खान बात डर की नहीं है, बात असूल की है कि कराची में PTI का चेयरमैन शिकस्त हो रही है उसको, और मुल्तान में वाइस चेयरमैन को शिकस्त हो रही है, और फिर भी ये बगले बजा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं कि हम तो इनकलाब के दाई है और हम इनकलाब लेकर आए। अभी इन्होंने करप्शन पे बात की, मरियम नवाज साहबा पे तनकीद की, इनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग फराग बोगी के जरिए इमरान खान की बीवी करप्शन करती है और रंगे हाथों पकड़ी जाती है वो अंगूठियां मांगते हुए, इन लोगों को शर्म आया नहीं है कि ये शीशे के घर में बैठ के दूसरों को आपके पास इख्तियारात है, मुकदमे बनाएं, इनको पता नहीं है कि इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में ये रंगे हाथों पकड़े गए और इनके चपड़ासियों के अकाउंट में इमरान अहमद खान के साइनों के साथ जो है वो पैसे पकड़े गए, और कितने कितने खुफिया अकाउंट जो इनके दौरे हुकूमत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि भाई ये 14 अकाउंट ये इनका कच्चा चट्टा है ईमान के दावेदारों का, और ये तो वो लोग हैं जिनकी बिल्कुल सही है सर। देखिए मैं अलीगढ़ फिरोज साहब, मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि जब आप किसी पर इल्जाम लगाकर उस पर केस नहीं बनाते ना, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए कह रहे हैं, जो कि आपका हक है, आप कह सकते हैं, लेकिन उस बयानिया का फिर पॉलिटिकली फायदा होना चाहिए। जैसे इमरान खान सच कहें या झूठ कहें, बयानिया बनाते हैं तो उसका फिर सियासी फायदा उठाते हैं ना। आप सियासी फायदा नहीं उठा पा रहे अपने बयानिया का, फराग बोगी वाला बयानिया बन नहीं पाया अभी तक। नहीं, एक मिनट, एक तो असदुल्ला खान आप भाई है मेरे, जाहिर आपके होते हुए PTI के बंदे की नुमाइंदगी नहीं जरूर, लेकिन मेरी गुजारिश सुने। देखिए मेरा सवाल है ना सर आपसे, आप उसका काउंटर आर्गुमेंट दें, ये कि आप जजमेंट पास करना शुरू कर देते थे। सर आप 10 सवाल करें लेकिन जवाब का मौका भी दें। हाँ, देखिए फॉरेन फंडिंग केस क्या है, तोशा खाना केस क्या है, 2 महीने हुए, हम तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और पूरे सबूतों के साथ जा रहे हैं। इनकी तरह से झूठ का पलंदा उठा के हम नहीं जा रहे, इनकी तरह से हम झूठ का पलंदा उठा के नहीं जा रहे, हम सबूतों के साथ जा रहे हैं अब्दुल्ला खान। और दूसरी गुजारिश ये है कि इनको ये कहते हैं कि जनाब हम चूंकि ज़िमनी इलेक्शन जीत गए लिहाजा जनरल इलेक्शन करवा जाए। मैं आखिर में सिर्फ मुख्तसरन आपके सवाल का जवाब दूंगा। बात ये है कि जब ये 14 ज़िमनियां हार गए थे और हम इन्हें कहते थे कि जनरल इलेक्शन करवा दें, आपकी पॉपुलैरिटी नहीं, इन्होंने करवा दिए थे। उस वक्त ये क्या कहते थे? ठीक है आमिर ज़ाहिर साहब, अब 2-3 चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
एक तो सर ये बताएं कि ये जो इत्तेहाद बना हुआ है 13 जमातों का, इसमें भी कुछ अब आज सोर्सेज से जो खबरें निकल रही हैं वो ये कि इसमें जाहिर है कई गैर फितरी इत्तेहाद भी हैं। मसलन JUI का और ANP का तो गैर फितरी इत्तेहाद ही कहेंगे उसको, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, तर्ज सियासत मुख्तलिफ है, माजी मुख्तलिफ है, नारे मुख्तलिफ हैं और जो मंशूर है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अब शिकायत आ रही है कि ANP को शिकायत है कि हमें JUI ने सपोर्ट नहीं किया, JUI को शिकायत है कि हमें यहाँ मतदान में जो है वो ANP ने सपोर्ट नहीं किया। उधर MQM नाराज बैठी है, उसको मनाने के लिए शहबाज शरीफ सब कोशिश कर रहे हैं। तो ये 13 जमातों का इत्तेहाद क्या सियासी फायदा फ्यूचर में भी उठा सकता है, या बस आज ये वक्त गुजार रहे हैं और इसका मुस्तकबिल में उनको नुकसान होगा? ये आपने दुरुस्त फरमाया। असद के मजमूए तजाज़ है जो PDM है, और ये ज़ाहिर है कि एक तरह का मतलब है कि क्योंकि PTI से तनतना कोई भी जमात मुकाबला नहीं कर पा रही थी तो फिर मजबूरी का सौदा है। अच्छा, ये कभी हो नहीं सकता जो एक ANP का सेकुलर पार्टी का जो वोटर है वो कभी भी JUI को वोट नहीं देगा। मतलब है कि हो सकता है कि उनके रहनुमा दे दें लेकिन उनका कारकुन नहीं देगा। उसी तरह कि जिन कारकुनों की तरबियत जो है मजहबी नारों पे की गई और मजहबी आइडियोलॉजी पे नजरिए पे की गई वो कभी ANP को वोट नहीं देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी तरह जो है एक जमाने में ये हुआ करता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर का अलग मिजाज है, नून लीग के वर्कर का एक अलग मिजाज है। आप ये कहें कि जी MQM के लोग जो है जाकर गोल दर गोल पीपल्स पार्टी के किसी लीडर को वोट देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कुछ केसेस में हो जाए, मतलब है कि उनके जो खवास हैं वो वोट दे दें, लेकिन जो एक जनरल वोटर है वो नहीं देता। वो हर पार्टी के अपने मिजाज का वोटर होता है। तो जाहिर है कि वो अगर हम समझे कि उस तरह का इनको रिजल्ट मिलेगा, वो ना मिला और ना वो मिल सकता है। तो मैं नहीं समझता कि ये एक इंतखाबी इत्तेहाद में ट्रांसफॉर्म हो सकता है PDM। अगर होगा भी तो फिर वह कमजोर इत्तेहाद होगा, लोगों को समझ में आ जाएगा ये। और अभी जाहिर है कि इनके पास ना कोई उस तरह का अभी तक कोई काउंटर नैरेटिव लेके नहीं आए हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात की, जैसे आपने भी अपने सवाल में कहा कि जी अगर डॉलर जो 170 का दोबारा हो जाता है और जी मईशत जरा से संभल जाती है, लेकिन बात ये थी ख्वाहिशात पे मईशत नहीं संभला करती। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह ये लोग कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब फेल हो गए, हालांकि उन्होंने मुश्किल फैसले लिए थे, इसहाक डार साहब भी फेल हो गए हैं। और इसलिए फेल हो गए हैं कि अगर आप समझें कि आज अगर ओपन मार्केट का ऑफिशियल रेट 220 है तो असल जो मार्केट जो एक वो वाली मार्केट है, ग्रे मार्केट जो होती है, जो पाबंदियां लगती हैं तो ग्रे मार्केट ऑपरेट हो रही होती है। मैं आपको आज के रेट अगर बताऊं तो 236 पर डॉलर जा रहा था, 237 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो बात ये हो रही है कि जी डॉलर नहीं संभल सकता, इसलिए नहीं संभल सकता कि आपके पास जो है ज़खायर नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है। अभी कुछ भी कर लें सागदार साहब, लोगों को डांट डपट कर मूंछों पे ताव दे के नहीं होता है चीजें ना जो माजी में हो जाया करती थी। देन देयर इज नो फ्री लंच। अगर ये समझेंगे कि अमेरिका बाजू से पैसे ले लेंगे कि हम कुछ वक्त गुजारें, ये जो मुश्किल फैसले किए हैं इसको हम रिवर्स कर सकें और फिर इलेक्शन में जाएं तो हम कहेंगे देखें जी अगर जो हमने किया था वो हमने वापस भी कर दिया है। तो ये इसी होप पर हुकूमत अपना टाइम करना चाहती है ना, ये अभी IMF के पास गए, फायदा हो सके। ये IMF के पास गए हैं जी, IMF के पास गए। IMF ने कहा जी आपने जो प्रोग्राम हमसे डिसाइड किया उसके ऊपर अमल करें। वो जो उनकी रेप है सबके साथ वो तस्वीर खिंचवाती है, सागदार के साथ तस्वीर खिंचवा के अभी तक उन्होंने शेयर नहीं की है। बात ये हो रही है कि इनको टका सा जवाब मिला है वहां से। इनको अगर फर्ज करें ये अगर अमेरिका से कहीं से पैसे मिलते हैं या अमेरिका की वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF देता है इनको पैसे तो उसकी कुछ शराइत होंगी। फिर मैं आप पे छोड़ देता हूँ शराइत क्या हो सकती है, क्योंकि देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ नो फ्री लंच इन US। अमेरिका में कोई फ्री लंच नहीं होता, उसके बदले आप क्या देंगे उनको? आपकी इस वक्त अगर बिल्कुल सही है सर। मैं मगर एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, MQM के बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन MQM के हवाले से एक मैं करना चाहता हूं कि उन्हें अंदाजा है कि डैमेज हो रहा है, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि आज भी उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और ऐसा लगता है कि वो शायद फंस गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के साथ मैं सवाल आपके सामने रखता हूं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं आमिर साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी और MQM का सवाल मैं आप ही के सामने रख के फिर मैं जाता हूं अमदीप साहबा के पास। ये बताइए कि इस बात का MQM को एहसास है
कि गलतियां हो गई हैं और उनको ये एहसास है कि ये जो उन्होंने इस हुकूमत का साथ दिया या 13 जमातों के इत्तेहाद में शामिल हो, उसका उनको सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या उनके पास इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस हैं आमिर साहब? मैं गलतियों की जगह मैं कहूंगा मौका परस्ती की सियासत उन्हें ले डूबी है और वो समझ रहे थे कि जनाब अब जो है हवा जो है वो पीडीएम के हक में चलेगी तो उसका हमें कुछ फायदा होगा। और वो इतने नादान और इतने भोले थे एमक्यूएम के जो बड़े सियासतदान हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी से उन्हें हकूक मिलने की उम्मीद थी, वो सब खत्म हो गया। और मैं समझता हूं कि वो बेबस लोगों की पार्टी है, इसलिए कि उनके फैसले उनके हाथ में नहीं है। उनका जो है वो गवर्नर अपना नहीं लगवा सकते। उन्होंने जो 5 नाम दिए थे बशमूल नसरीन जलील साहिबा के, वो उनमें से किसी की भी मंजूरी नहीं हुई। टसूरी साहब को जो है कामरान टसूरी को वो पैराशूट के जरिए जो है एमक्यूएम पे मुसल्लत किया गया। ये वही क़यादत है कि जिसने कामरान टसूरी साहब को निकाला था। और उसके साथ साथ फिर फारूक सत्तार साहब के लिए भी उन्होंने खुदाहफ्सी का उन्होंने कहकर दरवाजा बंद कर दिया था। तो बात यह है कि जो एमक्यूएम के वोटर्स हुआ करते थे और जो उसके मतलब चाहने वाले हिमायती हैं, ये एक पढ़ा लिखे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ये देहात में तो चलते हैं ना कि भाई हारी है, वो बंधा हुआ है जमीन से, उसको जो जागीरदार ने कह दिया, सरदार ने कह दिया कबायली इलाके में वोट देगा। शहरी इलाकों में ये नहीं होता। शहरी इलाकों में जात बरादरी पे भी वोट नहीं दिए जाते, वहां पे दिए जाते हैं कोई आइडियोलॉजी के ऊपर, कोई बयानिए के ऊपर। एमक्यूएम के पास आज कोई बयानिया भी नहीं है। पहले महाजिर सियासत करते थे, वहां से हटकर उन्होंने कहा जी कराची के हकूक की सियासत करेंगे, उसका उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने हकूक मांगे हमें, फिर आप जाके पीपल्स पार्टी के दामन से बन जाते हैं। तो बात ये होती है कि इनके जो वोटर्स हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। आप 2 वजारतों की जो आपको ज़कात खैरात मिलती है उसके एक तो उसमें आपको कितना बिल्कुल सही है। और एक जमाने में एमक्यूएम जो है वो आपसे कुछ अर्सा पहले की बात है कि वो कराची के बलदियाती इंतखाबात में मेयर की सबसे बड़ी उम्मीदवार हुआ करती थी और अब वो दौड़ में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। एमक्यूएम यहां तक आ गई है। बिल्कुल सही है। मैं एक चीज मुझे दिलीप साहब ये बताइए कि आप अभी तक तारीख नहीं दे रहे हैं और हो सकता है कि अक्टूबर के आखिर में आए या हो सकता है नवंबर में चली जाए। कल भी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम 5-7 दिन में शायद इसका फैसला होगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम वक्त दे रहे हैं। जिनको आप वक्त दे रहे हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो फिर आप वक्त किसे दे रहे हैं? देखिए, लॉन्ग मार्च तो अक्टूबर में होनी है और इसका ऐलान मेरा ख्याल है कुछ दिनों की बात है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हालात है, हमारा चूंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वहां आगे बैठा हुआ एक शख्स जिसने दिन दहाड़े बगैर किसी वजह के 100 बंदों को गोलियां मारी थी और जो कि ओपनली कह रहा है कि मैं मारूंगा। अब मसला ये कि अगर आपके 10 लाख लोग बाहर आते हैं और वायलेंस होती है और लोग इस तरह से मुश्तिल हैं कि फिर श्रीलंका आप जैसे हाथ से निकल गया था, ये हाथ से निकल जाएगा। और जब वो हाथ से निकल जाएगा तो बहुत से लोगों को मौका मिलेगा ऐसी चीजें करने का जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचेगा। ये वाली सिचुएशन अवॉइड करने के लिए मुज़ाकरात, हमेशा हम कहते हैं कि जी मुज़ाकरात शुड बी अ फर्स्ट ऑप्शन, और हमने दी। ये कोई ना कहे कि जी हमने नहीं दी अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अब सारे इलेक्शंस पोस्टपोन कर रहे हैं, आप 75 साल के एक बुड्ढे को उठा के उसके पोतों के सामने नंगा करके आप मार रहे हैं और आपने उनको रिमांड पे रखा हुआ है और आप बाज ही नहीं आ रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि अवाम जो है वो इतनी मुश्तिल हो चुकी है कि अगर हम ना निकले अवाम खुद निकल आएगी, और जब वो खुद निकलेगी तो फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल सही है। मतलब ये बात आप जितना आपके लिए बेचैनी की बात है उतनी शायद हुकूमत के लिए भी हो। जी बिल्कुल सही है। अली गौहर बलोच साहब, ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतने पुरसुकून हो कि अगर ये आएंगे तो ठीक है हम शेल मारेंगे और रबर की गोलियां मारेंगे, उसमें कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान आपका भी है, सियासी तौर पर भी होगा और आपके अवाम भी हैं, आपकी शोहरत को भी नुकसान पहुंचेगा। तो ये इतना आसान तो आपके लिए भी नहीं है कि ठीक है जी आना है तो आए, हम 25 मई को 10 गुना बढ़ाकर आपके सामने पेश करेंगे। क्या ये इतना आसान है सर? अब्दुल्ला खान, देखें संजीदा बात तो ये है कि भाई इनका मुतालबा है कि वो मतलब है कि हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट लेना चाहते हैं। तो भाई आपको किसने कहा है कि आप लोगों को लाके चढ़ाई करें? चूंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड पहले भी देख चुके हैं पाकिस्तान के अवाम।
आप जब पहले आए थे तब आपने किस तरह से इदारों पर चढ़ाई की, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का और वो पीटीवी वाला के ऊपर कब्जा किया। मतलब जब भी ये लोग एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आए हैं वहां पर पुरतशद्दद वाक़यात हुए हैं, और ख़ास तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं KPK की हुकूमत को और हुकूमती वसाइल को। और उसके बाद अभी 25 मई को भी आए हैं तो आपने देखा कि उधर आग भी लगी और सारा कुछ हुआ, और उधर भी इन्होंने चढ़ाई की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की। देखें, अगर इनका एहतजाज पुरअमन हो तो पुरअमन एहतजाज करना हर पार्टी का हक है। बात मेरिट पे नहीं, लेकिन सर वो पुरअमन नहीं रहा था, उसके बाद आग लगी थी ना। अगर आप ये आंसू गैस ना मारते तो उसमें खवातीन थी, बच्चे थे, मैं देख रहा था छोटे छोटे 2-2 6-6 महीने के बच्चों को लेकर माएँ वहां पर आई हुई थी, 80-80 साल बुजुर्ग आए हुए थे। अगर आप ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार ना करते तो हो सकता है आग भी ना लगती। तो इनिशिएट किसने किया? नहीं, बात ये नहीं है असदुल्ला खान, देखें बात करनी चाहिए बिल्कुल सही। जब ये 25 के वो ये जो लास्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जिस भी तारीख को, उससे पहले आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, इनके लोग कहते थे, शेख रशीद साहब और सारे मीडिया पर आकर कहते थे कि खून की होली होगी। मतलब है कि इनके बयानात जरा उस वक्त के निकाल के सुनवाए ना लोगों को कि ये किस तरह कह रहे थे, ये क्या पुरअमन नज़ाम चाह। दूसरी बात मुझे बताएं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर बिल्कुल सही है, ये पुरअमन रहना चाहिए दोनों तरफ से, और वो नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो तो ये मुल्क के लिए और तमाम सियासी जमातों के लिए और अवाम के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत लिए। जी वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।